झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है और इस बार सत्ता पक्ष ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि एसआईआर जो किया जा रहा है बिहार में वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है और इंडिया ब्लॉक उसका विरोध करेगा बिहार से लेकर झारखंड तक। यानी एसआईआर पे हंगामा अब बिहार से लेकर झारखंड तक देखा जाएगा आने वाले समय में। और 4 अगस्त को जब मॉनसून सत्र यहाँ चालू रहेगा तो प्रस्ताव यानी रेजोल्यूशन लाया जाएगा हाउस के अंदर। ये बताया गया संसदीय कार्य मंत्री के तरफ से ही और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संवैधानिक संस्थाओं का कहीं न कहीं दुरुपयोग है। निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को या फिर जो भी केंद्र के तहत संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग लगातार देखा जा रहा है और इसका विरोध किया जाएगा। इंडिया ब्लॉक ने विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले जो बैठक की उसमें सर्वसम्मति से इसके विरोध का फैसला लिया गया और कहा गया इस पर चर्चा करने के बाद कि 4 को यहाँ प्रस्तावना लाया जाएगा, उसको पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि इंडिया ब्लॉक की जो मंशा है या फिर जो उनका विरोध है वो दर्ज करवाया जा सके। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इस हाउस के बाहर 4 तारीख को धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा एसआईआर के खिलाफ। पार्टी की कल जब बैठक हुई हमने एक प्रस्ताव लिया था कि भाई एसआईआर का विरोध होना चाहिए और इसलिए कि यह लोकतंत्र की हत्या है, पिछले दरवाजे से लोकतंत्र का गला घोटना है। आज आपने देखा होगा कि पहले ही चरण में बिहार में 75 लाख मतदाता अपने अधिकार से वंचित हो गए। यानी कहीं उन्हें वोट ना मिले तो ऐसे लोगों को वोट से हटाओ, कहीं वोट ना मिले तो ऐसे लोगों को वोट में जोड़ दो। महाराष्ट्र में उन्होंने लाखों लोगों का नाम जोड़ दिया। ये मनमानी है भारतीय जनता पार्टी का और उनके इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर सामने लाया है। हम सब इसका विरोध करेंगे। झारखंड में पुरजोर विरोध होगा, विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर, और हमें लगता है कि सरकार भी इस पर मोहर लगाएगी, एक प्रस्ताव इसके विरोध में लाएगी। सर, बीजेपी के एडवाइजरी कमेटी में इसमें कुछ चर्चा हुई क्या कि इसमें प्रस्ताव लाने का एसआईआर के ऊपर? नहीं, कार्य मंत्रणा समिति तो सर्वदलीय पार्टी होती है, वो कार्य मंत्रणा समिति पर इस पर विचार यह विषय नहीं है। यह विषय तो गठबंधन दल का है और गठबंधन दल ने इस पर विचार किया है। हमें लगता है कि उन्हें थोड़ा देखना चाहिए। ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो गरीब कभी उस डॉक्यूमेंट्स को दे नहीं पाएगा। यह प्रयास है गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, ये गांव में रहने वाले, सुदूर इलाकों में रहने वाले मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास है और कुछ नहीं। देखिए, इनका क्या है सोच आप लोग भी जानते हैं, है ना। जिसका मन में इतना संकीर्ण है, जो इस प्रदेश को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड की भावना को समझा, संघर्ष को समझा, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का, और झारखंड का दर्जा दिया और उससे उसका नाम से क्लिनिक चल रहा था, उसको मिटाने का जो सोच है तो उसका कितना संकीर्ण विचार है। इसीलिए जब आएगा उस समय जवाब दिया। मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण होगा उसका भी आपको होना चाहिए। आप तो हमेशा आवाज उठाए, क्या कहना चाहिए उसका? होना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे सर? 4 तारीख को प्रदर्शन है दादा, राजभवन का, विधानसभा के बाहर। ठीक है, हम लोग देखेंगे, उसका बाद जवाब दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये सारी हदों को तोड़ दिया है। इनके नापाक इरादे अब धरातल पे आना स्टार्ट हो गया। एसआईआर जो है इसका एक परिणाम है। आप देखिएगा बिहार में एक साजिश के तहत ये लोग वहां की जनता का मनोबल तोड़ना चाहती है, वोटर का अधिकार छीनना चाहती है, जनता का राइट छीनना चाहती है। इसलिए झारखंड में भी इसका विरोध हो रहा है। हम लोग अभी हमारे जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, हम मांग करेंगे कि इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो, डिबेट हो और हर हाल में मैसेज आए, एक प्रस्ताव पारित हो कि हम लोग झारखंड में इसका विरोध करेंगे और बिहार में जरूरत पड़ी तो बिहार में जाकर हम लोग विरोध करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी देहात की जनता को अपमानित कर रही है। उनके अधिकार को छीनने का प्रयास है, मौलिक अधिकारों का हनन है। आप वोटर राइट्स को कैसे छीन सकते हैं हमारा भाई? Who are you to take this type of stupid decision? मेरा विरोध है, हमारी सरकार का विरोध है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आदरणीय राहुल गांधी जी सड़क पर उतर रहे हैं, SIR लागू हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए अगर खून के आंसू अगर बहाना पड़े तो खून के आंसू बहाएंगे। बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सदन में प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है सत्ता पक्ष ने SIR के खिलाफ, उसको हाउस से रेटिफाई करा के केंद्र के पास भेजा जाएगा, विरोध दर्ज करवाया जाएगा। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। SIR के खिलाफ विशेष प्रस्ताव ये लोग लाने वाले हैं सत्ता पक्ष, और इन्होंने सर्वसम्मति से अपने बैठक में फैसला लिया है और केंद्र को भेजा जाएगा हाउस से रेटिफाई करवा के। ये फैसला इन्होंने लिया है। कहना है इनका साफ तौर से कि जो लीगल वोटर्स हैं उनके राइट को छीनने का, उनको डिप्राइव करने का साजिश चल रहा है बंगाल में। मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस, JMM, RJD इसको सदन में लाकर विरोध करना चाहती है। ये क्या बताना चाहते हैं कि जो बांग्लादेशी, जो रोहिंग्या मुस्लिम, जो अवैध रूप से इस देश में और झारखंड में निवास कर रहे हैं, फर्जी तरह से वोटर ID अपना बना लिए हैं, क्या उनको वोटिंग राइट देना चाहिए कि उसका नाम काटना चाहिए? तो नाम कटना चाहिए। जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका डेथ हो गया है, उनका नाम डिलीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वस्तुतः इन लोगों को फर्जी वोटर बना के और जो डेथ हो गया है उनका वोट डाल के ये आदत खराब हो चुकी है। तो अवैध रूप से चुनाव को ये जीतते आए हैं, और जब दूध का दूध पानी का पानी चुनाव आयोग कर रहा है तो इनको कष्ट हो रही है। आज आप देखिए, बिहार में सर्वे हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने 1 महीना का समय दिया कि अगर किसी का नाम छूट गया है तो ऐड करा लीजिए, कोई नाम में त्रुटि है तो उसको सुधरवा लीजिए, कोई आपत्ति है तो उसको दर्ज करा लीजिए। तो परेशानी क्या है? इनको गलत लोगों का, अवैध वोटर का नाम पर वोट ले लेकर आदत खराब हो गई है, इसीलिए इसका ये विरोध कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो चुनाव आयोग कर रहा है इसको रेगुलर एवरी ईयर करना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, जो भी यहाँ पर नए वोटर बनना चाह रहे हैं, जो अवैध वोटर है, उनका भारत देश का नागरिक होने का अधिकार नहीं है, उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। इस मुद्दे पे बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे फर्जी वोटों के सहारे, वोटरों के सहारे राजनीतिक नैया जो है, राजनीति की नैया, उसको खेने की कोशिश लगातार इंडिया ब्लॉक के तरफ से रही है। आखिर क्यों तकलीफ हो रही है? बाहर से अगर कोई आ रहा है, फर्जी वोटर कार्ड बना ले रहा है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट से क्यों डिलीट नहीं होना चाहिए, चाहे वो रोहिंग्या हो। बीजेपी के जो मुख्य सचेतक हैं नवीन जायसवाल, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बाहर से आ रहा है और इसका रिवीजन हर साल ही क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो बाहर चले जाते हैं, वहां पे भी उनका वोटर लिस्ट में नाम होता है। नए वोटर अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो उसको नए तरीके से जोड़ा जाए। अगर जो वोटर ऐसे हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जिनका डेथ हो चुका है, तो उनका नाम जो है डिलीट किया जाए। इसी तरह से अगर कोई नए वोटर है, 18 साल के युवा वोटर है, उनका नाम जो है उसको ऐड किया जाना चाहिए। तो ये एक परपेचुअल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें किसी को क्यों तकलीफ होना चाहिए। और जिस तरह से आवाज उठ रही है विरोध का, वो साबित करता है कि कहीं ना कहीं फर्जी वोटर एक वोट बैंक हुआ करता था इंडिया ब्लॉक का, और उस पर जब कदम उठाया जा रहा है निर्वाचन आयोग के तरफ से, तो तकलीफ हो रही है यहाँ इंडिया ब्लॉक को, बिहार से लेकर झारखंड तक में। बिहार में अगर वोटर लिस्ट पब्लिश किया गया तो ये भी कहा गया साथ ही साथ कि अगर किसी का नाम छूट गया है, किसी को किसी तरह की ऑब्जेक्शन है, किसी को किसी तरह का अगर कोई इशू है, तो उसको जो है रेज किया जाए, उसको फ्लैग किया जाए, उसको एड्रेस किया जाएगा। तो SIR पे राजनीति यहाँ पे भी गरमा गई है। और ये भी कहा गया है, निर्वाचन आयोग के तरफ से इंस्ट्रक्शंस आया है, यहाँ के जो CEO हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, यहाँ पे उन्होंने भी निर्देश दिया है तमाम जिलों में कि डेस्क को क्लियर किया जाए और गियर अप करना है कि कैसे जो है अगर स्पेशल
रिवीजन होता है, यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, तो यहाँ पे भी तैयार रहना है। हर मतदान केंद्र पे 1200 से ज्यादा वोटर ना हो, ये तमाम मुद्दे जो हैं उसके लिए तैयार रहना है। हालांकि कोई ऑफिशियल डेट यहाँ एसआईआर के लिए नहीं आया है, लेकिन इस मुद्दे पे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और विरोध जो है इंडिया ब्लॉक के तरफ से ही किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पे लड़ा जाएगा और विरोध दर्ज करवाया जाएगा यहाँ इंडिया ब्लॉक के तरफ से। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।